जन कल्याणकारी बजट पेश कर मुख्यमंत्री ने दिल जीता। काला हिरण शिकार प्रकरण में सुनवाई टली। बजट में पाक विस्थापितों के लिए की घोषणा। संभागीय आयुक्त ने समीक्षा बैठक ली। श्रीमाली ब्राह्मण समाज मनाएगा पटोत्सव। खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। राजस्थान सरकार के आज पेश किए गए बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पूर्व चेयरमैन रमेश बोराना, शहर विधायक मनीषा पंवार और कांग्रेस नेता सुरेश व्यास ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य का लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करते हुए एक बार फिर यह प्रमाणित कर दिया कि वे आम आदमी के वास्तविक जननायक व राजस्थान के सच्चे विकास पुरुष है। आम आदमी को राहत, मध्यम वर्ग को राहत, व्यापारी को राहत, महिलाओं को राहत, युवाओं को राहत, किसानों को राहत, जिसमें जोधपुर को कई सौगातें मिली। उसमें महिलाओं के लिए समाधान के लिए जो उनको समस्या आती है उनके लिए इंदिरा शक्ति केंद्र का निर्माण किया गया। बच्चों को नशे से मुक्ति से दूर करने के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोच की स्थापना की गई। एक सच्चे सरकार के ट्रस्टी के रूप में जो बजट जारी किया वो राजस्थान के सुदूर इलाकों में, चाहे वो ढाणी हो, चाहे शहर हो, चाहे वो कोई भी जिला हो, राजस्थान के किसी भी जिले को अछूता नहीं छोड़ा। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पेश बजट को घोषणाओं का अंबार और पुतला मात्र बताया है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए शेखावत ने कहा कि बजट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सरकार मध्यावधि चुनाव में जाने वाली है। तरह की दी थी कि पिछले 2 बजट में जिस तरह के वादे किए गए थे, जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी, अभी उनके धरातल पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं। अनेक ऐसी हैं जो अभी डीपीआर के स्टेज पर चल रही हैं पिछले 2 साल में। काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। सलमान ने इस सजा को चुनौती दे रखी है। वहीं राज्य सरकार ने आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी किए जाने को चुनौती दे रखी है। लंबे अरसे से इन दोनों मामलों पर बहस शुरू नहीं हो पा रही है। आज सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि आज अत्यधिक व्यस्तता के चलते उन्हें बहस शुरू करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इस पर अगली सुनवाई तिथि 10 मार्च तय कर दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपनी सरकार के पेश किए गए बजट में जहां हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है, तो वहीं अपने गृह जिले जोधपुर को भी इस दौरान काफी सौगातें दी गई है। वहीं अगर बात करें पाक विस्थापितों की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाक विस्थापितों के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए जहां पाक विस्थापितों के लिए आवासीय योजना की घोषणा की है, जिसमें जोधपुर में 1700 पाक विस्थापित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस घोषणा का स्वागत करते हुए आग्रह भी किया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने बुधवार को बकाया आक्षेपों के संबंध में अपने कक्ष में विभागवार समीक्षा बैठक आयोजित कर लक्ष्य के अनुसार बकाया आक्षेपों का विशेष कैंप करके समयबद्धता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। श्रीमाली ब्राह्मण समाज फतेहसागर गुलाबसागर के संगठन सचिव प्रकाश शर्मा ने बताया कि 20 मार्च को महालक्ष्मी पाटोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। कैलाश त्रिवेदी ने बताया कि पाटोत्सव शिव प्रकाश श्रीमाली व उत्सव कमेटी संयोजक मनीष बोहरा व सुरेश दवे के सानिध्य में त्रिदिवसीय मनाया जाएगा। अध्यक्ष राजेंद्र दवे ने बैठक में बताया कि पाटोत्सव को पिछली साल की तरह 3 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम के रूप में मनाया जावे। बैठक में कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालन करते हुए कार्यक्रम मनाना तय किया गया है। इस कार्यक्रम को सभी टोलियों के साथ मिलकर, जैसे युवा ग्रुप, महिला मंडल आदि का सहयोग लेते हुए इसको बढ़ चढ़ के कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए इस कार्यक्रम को मनाने का निर्णय लिया गया है।
दिल्ली से जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं एक सामान्य प्रश्न करना चाहता हूं कि पिछले 2 बजट में जिस तरह के वादे किए गए थे, जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी, अभी उनके धरातल पर उतरने का इंतजार है। बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर की घोषणाओं पर शेखावत ने कहा कि कृषि क्षेत्र को लेकर जिस तरह की बातें की गई हैं, मुझे लगता है कि यह बजट किसानों को खुश करने के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं को, जिनकी छवि पूरे देश में धूमिल हो चुकी है, प्रसन्न करने का प्रयास है। कृषि के क्षेत्र में जिस तरह की बातें की गई, मुझे लगता है कि ये बजट किसानों को खुश करने के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं को, जिनकी छवि पूरे देश भर में धूमिल हो चुकी है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। अजय त्रिवेदी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में जनता को खुश किया है, हर क्षेत्र में लोगों को दिया है। चिकित्सा, शिक्षा, कृषि में काफी घोषणा की गई। उम्मेद अस्पताल में फर्टिलिटी की घोषणा कर काफी लोगों को राहत प्रदान किया। तकनीकी क्षेत्र में हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल खोलने की घोषणा की, जो कि भारतवर्ष में पूरे राजस्थान नंबर 1 बन गया। मुख्यमंत्री ने इस बजट में हर आदमी को हर क्षेत्र में ध्यान रखते हुए बजट में घोषणा की, जो प्रदेश में खुशी की लहर है। पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में चाहे भरतपुर की बात करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह हमने मेडिकल कॉलेज, सब सारे ही जिला मुख्यालयों पे मेडिकल कॉलेज खोलने की जो महती योजना है, पूरे राजस्थान जो भारत में इसमें नंबर 1 हो गया है। तो ये एक राजस्थान के लिए अनमोल बजट है और सोचा समझा बजट है। ये वास्तव में बजट एक प्रसन्नविदा है जिसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। यहाँ तक कि जयपुर हो, धौलपुर हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, बहुत सारी घोषणाएं हैं। पानी के लिए हमें आज आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया, क्रेडिट कार्ड्स के लिए किया गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया। देवेंद्र जोशी ने बताया कि राज्य सरकार का बजट केवल टिप्पणी करने योग्य है। यह सिर्फ मुंगेरीलाल के हसीन सपने को दर्शाता है। युवा बेरोजगार किसान, किसानों के लिए सिर्फ जादूगर शब्दों में ही बयान किया। बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए देने की अभी तक इंतजार ही है। राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नियुक्तियां खोलती है, उनसे फीस में लाखों करोड़ों रुपए ले लेती है, लेकिन काफी नियुक्तियां कोर्ट में अटक जाती है, जिसके अभी तक नियुक्तियां नहीं दे पाते हैं। राजस्थान का यह बजट राजस्थान को पीछे करने में काम कर रही है। आज भी बेरोजगार 3500 रुपए की जो मैनिफेस्टो में घोषणा की गई थी, उसका इंतजार कर रहा है। किसान आज भी इंतजार करता है कि कृषि लोन कब माफ होंगी। अगर उस पर कोई ठोस कार्रवाई करते तो निश्चित रूप से हम इस बजट का स्वागत करते, लेकिन ये पूरा का पूरा बजट मुंगेरीलाल के हसीन सपने साबित हो रहा है। एक बार फिर राजस्थान को पिछड़े से अति पिछड़े राज्यों की श्रेणी में धकेलने में ये अपना योगदान दे रहे हैं। अशोक बाहेती ने बताया कि चिकित्सा व शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनकी बारे में जो घोषणा की वह स्वागत योग्य है, लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए पार्कों की जरूरत थी, बड़ी आवश्यकता थी, जो इस बजट में नहीं हुआ। लेकर उद्योग क्षेत्र में एनजीटी की तलवार लटकी हुई है, उसकी मुक्ति के लिए कोई ठोस नीति की घोषणा करनी थी, जिससे के लिए स्वस्थ वातावरण व पर्यावरण ठीक रहे। लेकिन इस प्रकार वातावरण नहीं बनेगा तो विकास नहीं होगा, सिर्फ घोषणा ही घोषणा रह जाएगी। जब तक योजना धरातल पर नहीं उतरेगी तब तक कोई काम नहीं होगा। सोजती गेट पर काफी दबाव रहता है, उसको लेकर नई कोई घोषणा नहीं की गई। हम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप इंडस्ट्रीज को जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे, लोगों को रोजगार देने के लिए आज IIT यहाँ पर है, उसके अंदर मशीनें लगाकर और कुशल रोजगार कामगारों की आवश्यकता जो इंडस्ट्री को है, उनको वहाँ निर्माण किया जाए कुशल कामगारों का, जिससे इंडस्ट्री की पूर्ति हो सके। आसाराम धूत ने बताया कि राज्य सरकार का बजट इस बाहर स्वस्थ संबंध में इंडिकेट किया, पूरा फोकस ऐसी पर रखा। जोधपुर की बात करें तो उद्यमी के लिए एक ग्रोबस पार्क की घोषणा करनी थी, जो नहीं हुआ। इस बजट में पूरा फोकस मेडिकल पे ही रखा। जोधपुर जो आजकल पूरा इंडिया का फोकस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे है, एग्रो पे है, तो इनको एक एग्रो पार्क की घोषणा करनी चाहिए थी, वो अभी तक हुई नहीं है। मगर हमारे को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जरूर इसके ऊपर भी ध्यान देंगे और आगे काम करेंगे। उद्यमी बोले घोषणा अच्छी, लेकिन पूरा करने के लिए अर्थ उद्योग ही देगा, जिसके लिए बड़ी घोषणा नहीं हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया गया।
इस बजट में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा पर आधारभूत ढांचे को लेकर बड़ी घोषणाएं की, लेकिन उद्योगों को मजबूत करने के लेकर घोषणाओं का उद्यमी संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि कोरोना के बाद सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि सरकार सीधे ही घोषणा करेगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।